तो संस्कृत के गद्य खंड में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा संस्कृत का वो चैप्टर है बच्चे, जिसको अगर पढ़ते हो और इसको समझ जाते हो और जीवन में अगर अपना लेते हो इसे, तो फिर जीवन सफल है। और ये अगर नहीं ठीक से समझ पाए तो लेसन का चैप्टर नहीं समझेंगे हम लोग इसको, इसे जीवन का चैप्टर हम लोग समझेंगे। पढ़ेंगे हम लोग कि लेखक है इसके अयोध्या सिंह हरिऔध। 8वीं क्लास में भी कर्मवीर किसे कहते हैं, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, ये तुम लोग पढ़े होगे कर्मवीर किसे कहते हैं हम लोग। उसी प्रकार का कर्मवीर इसमें है बच्चे। अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना समझ लो एक प्रकार से। विषय है कि गरीब व दलित बच्चे का भी यूपीएससी जैसे सर्वोच्च पद तक पहुंचना। मैंने इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कैसे एक गरीब घर का लड़का, एक दलित घर का लड़का, और भारत का सबसे बड़ी परीक्षा, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, उस परीक्षा को भी कैसे ये लड़का निकालता है। एक ऐसा गरीब घर का लड़का, दलित घर का लड़का, जिसे 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता है। और उस स्थिति में इस लेसन को पढ़ने से हमें शिक्षा क्या मिलेगी, तो शिक्षा मिलेगी कठिन और लगातार परिश्रम से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। यदि हम लगातार परिश्रम करें, और कठिन परिश्रम, कठिन और लगातार का मतलब ऐसा नहीं कि आज रात भर जग कर पढ़ लिया, कल दिन भर सो लिए। लगातार प्रतिदिन कठिन परिश्रम करो और लगातार करो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें सफलता न मिल जाए। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। याद रखोगे तुम लोग, आ रहा समझ में ना? उन्होंने कहा था कि उठो, चलो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती है। तो इस तरीके से जो भी कठिन और लगातार परिश्रम करता है वो कोई भी सफलता दुनिया का हासिल कर सकता है। पात्र इसमें कौन कौन है तो पढ़ेंगे कि राम प्रवेश राम, एक ही पात्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और वह पात्र कौन है? राम प्रवेश राम। यह एक निर्धन दलित व माने बालक है जो कठिन मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर माने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होकर माने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा तथा कर्मवीर कहलाया, जो बिहार राज्य के भीखन टोला नामक गांव में रहता है। इस तरीके से समझेंगे बच्चे। पूछता है कि राम प्रवेश राम कौन था या कौन है, तो लिखेंगे राम प्रवेश राम एक निर्धन तथा दलित बालक है। यहाँ वाला लिखा है, वाला को हम लोग बालक लिखेंगे। और वो कठिन मेहनत के बल पर भारत का सबसे बड़ा जो पद होता है सर्वोच्च शिखर, जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से हम जानते हैं, उससे सफल होकर और समझो कि वह कलेक्टर बनता है। और बताता है कि कर्मवीर किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो कर्म से वीर हो, माने मेहनत के बदौलत जो सबको हराता हो, वही क्या कहलाता है? कर्मवीर कहलाता है बच्चे। और यह बिहार राज्य के भीखन टोला नामक गांव में रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन से गांव में रहेगा? भीखन टोला। कहानी इसका पढ़ेंगे हम लोग कि राम प्रवेश राम नामक एक दलित तथा निर्धन बालक बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्थित भीखन टोला नामक गांव में रहने वाला है, जिस गांव में अधिकतम लोग निर्धन, अशिक्षित तथा दलित है और कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। भीखन टोला गाँव से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ के एक स्नेहिल शिक्षक का सानिध्य पाकर तथा शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर, यहाँ जो शिक्षा लिखा गया है इस शिक्षा को हम लोग सुधारेंगे और शिक्षा को शिक्षक लिखेंगे कि शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर राम प्रवेश राम दिन रात कठिन परिश्रम करने लगा तथा वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। इसको पहले समझ लो बच्चे इतना दूर कि राम प्रवेश राम भीखन टोला का रहने वाला था। भीखन टोला समझ लो कि बांका जिला में स्थित दुर्गम एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे समझो कि नाम ही है भीखन टोला, जिस टोले के लोग भीख मांग कर अपना गुजर बसर करते हैं। मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें भी जिसको नसीब नहीं होती, एक वक्त का खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त के लिए सोचते हैं, कपड़े नहीं कि पूरा ठीक से पहन सके, पैर में चप्पल नहीं है राम प्रवेश राम की कि वो समझो कि गर्मी के दिनों में विद्यालय जा सके। एक झुरमुट से दौड़ कर दूसरे झुरमुट तक जाने वाला राम प्रवेश राम किसी भी तरीके से 1 कोस की पैदल दूरी तय करके जब विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है तो एक शिक्षक का सानिध्य पाता है और उनके शिक्षण शैली से प्रभावित होता है। वो सोच लेता है कि हम भी अगर पढ़े तो हमारी भी स्थिति बदल जाएगी, हमारी भी दिन फिर जाएंगे। शिक्षा के बारे में जब वो समझ जाता है बच्चे, तो पढ़ना शुरू कर देता है और इतना पढ़ता है कि क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना
शुरू कर देता है। फिर अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे, उसमें दिया है कि अपने कठिन परिश्रम, निष्ठा, उद्यम, लगन, उत्साह तथा धैर्य से कठिन मेहनत करते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ते गया तथा अंततः भारत की सबसे बड़ी परीक्षा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होकर कर्मवीर की उपाधि पाता है। अतः पूछता है परीक्षा में कि राम प्रवेश राम कर्मवीर की उपाधि कैसे पाता है, तो लिखेंगे कि अपने कठिन परिश्रम, माने लगातार कठिन परिश्रम करता है, निष्ठा के साथ, अर्थात डिगता नहीं है एकदम, उद्यम पूरे समझ लो मन लगाकर, पूरे एकदम समझ लो कि जोश व खरोश के साथ, लगन के साथ, उत्साह के साथ और धैर्य के साथ। धैर्य कहते हैं बच्चे, यदि मानो तुम पढ़ते हो कभी सफलता नहीं मिलती तो घबराना नहीं है। अगर मानो कि और लगातार पढ़ते जाते हो, मेहनत करते जाते हो, निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ, कर्मठता के साथ, तो तुम्हें एक दिन ज़रूर आता है बच्चा कि सफलता तुम्हें मिलती है। और यही काम समझो कि ये भीखन टोला का रहने वाला राम प्रवेश राम करता है। एक दलित घर का बच्चा, दलित किसे कहते हैं पता है बच्चे? वह व्यक्ति जो समझो कि समाज के, ये आडंबर समाज के सबसे पिछले तबके से माने जाते हैं, लोग उनसे छुआछूत की भावना तक रखने लगते हैं। उन लोगों को मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती है, ना तो खेती होती है, ना बारी होती है, ना घर ठीक से उपलब्ध उनको रख पाता है बच्चे। वैसे घर परिवार का रहने वाला लड़का जब सोच लेता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे कलेक्टर बनने से नहीं रोकती है। कहते हैं यदि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो दुनिया की समस्त कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और यदि वो राम प्रवेश राम जैसा लड़का अगर कलेक्टर बनने के लिए सोच लेता है बचपन में, तो एक दिन कलेक्टर बनता है, तो तुम लोग सोच लो तो तुम लोग नहीं बन सकते हो? बन सकते हो बच्चे। इस लेसन से बहुत बड़ी सीख मिलती है। कर्मवीर सीख देता है, पूछता है कर्मवीर क्या सीख देता है बच्चे? तो कर्मवीर सीख देता है कि जाति तथा धन से कमज़ोर होने के बावजूद भी सच्ची निष्ठा तथा सच्चरित्रता के साथ कड़ी परिश्रम करके बड़ा से बड़ा पद भी पाया जा सकता है। माने मेहनत अगर किया जाए सच्ची लगन के साथ तो जाति और धन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया का सबसे से दलित बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा भी अगर कर्मठ है, मेहनती है, लगनशील है, उत्साहवर्धक है और अपने धैर्य अगर उसके पास है, तो और अपने पद से विचलित अगर नहीं होता है, तो वही कर्मवीर कहलाएगा। और दुनिया का जो पद चाहेगा, जो चीज़ चाहेगा, वो उसे मिलेगा। इस तरीके से बच्चे ये सीख देता है कि हमें इस दुनिया में, संसार में कभी कष्ट हो तो हमें कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। और यदि हम प्रण ले लिए कि हम कुछ करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ हमें धैर्य रखना चाहिए और समझो कि धैर्य के साथ साथ सच्चे लगन के साथ, परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, उत्साह के साथ हमें पढ़ते रहना चाहिए। तब हम लोग भी कर्मवीर कथा जैसी एक कथा रच देंगे बच्चों। तो क्या ये लेसन तुम्हें समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? एक बार, दो बार, तीन बार देखो, और कहीं दिक्कत होती है तब फिर हमसे पूछो बच्चे।